गुड मॉर्निंग। तो कक्षा 8 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 3.4। तो प्रश्न है इसमें, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सी, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। एफ, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, तो कारण सहित हम उत्तर देंगे। का ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है? आप आयत और वर्ग के बारे में जानते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी समभुज भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ये आयत के प्रगुण हो गए। अब वर्ग, वर्ग भी वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है आयत की तरह, और विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं और विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे कि आयत और वर्ग में अंतर इतना ही आया कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। तो ये कथन हो गया हमारा असत्य। कथन हो गया असत्य। अब कारण भी दें, क्योंकि वर्गों की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। वर्गों की सभी भुजाएं, चारों भुजाएं, सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, आयत की नहीं होती हैं। समान लंबाई की होती है। समान लंबाई की होती है। यह बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समचतुर्भुज किसे कहेंगे? वह समचतुर्भुज भी वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये कथन हमारा हो गया सत्य। कथन हो गया सत्य। क्यों? कारण क्या है? क्यों समचतुर्भुज को हमने समांतर चतुर्भुज कहा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज की ही तरह समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अगला सी है हमारे पास, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो समचतुर्भुज है ही है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और
आयत भी होते हैं और आयत भी होते हैं, आयत भी होते हैं। तो यह कथन कैसा है? अभी मैंने ठीक है, समचतुर्भुज तो वर्ग है ही है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग में भी और समचतुर्भुज में भी। समकोण बराबर होते हैं, ठीक हो गया। अब आयत की बात आती है, तो अभी जैसा कि हमने कहा कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कथन है हमारा सत्य। क्यों? क्यों? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, कमा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समचतुर्भुज के गुण हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तथा विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये सब समचतुर्भुज के गुण वर्ग में हैं, अतः वर्ग एक समचतुर्भुज है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा वर्ग एक आयत भी है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा आयत की तरह प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण परस्पर समान लंबाई के और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन कारणों से हम वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं, समद्विभाजित करते हैं। डी है सभी वर्ग नहीं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये कथन हमारा असत्य। क्यों? क्यों असत्य? आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते, तो वर्ग में भी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं। तो इसमें हम उत्तर देंगे सभी वर्गों में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, गुण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के गुण क्या क्या हैं? अभी मैंने बताया कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगला आया ये क्वेश्चन हमारा, कथन है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं।
सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। तो ये कथन कैसा है? देखिए, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। तो यहाँ पर हमको पतंग और समचतुर्भुज दोनों के गुणों को देखना पड़ेगा। तो पतंगों में क्या होता है कि संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऊपर की दो संलग्न भुजाएं ये लेते हैं, नीचे की दो, तो लेकिन सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। जबकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो यह कथन हमारा असत्य है। पतंगें समचतुर्भुज नहीं होती हैं, असत्य। ये कथन हो गया हमारा असत्य। क्यों हुआ असत्य? तो इसका भी कारण दें। क्योंकि सभी पतंगों की चारों भुजाएं समान नहीं होती। सभी संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं। सभी पतंगों की चारों भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई की नहीं होती है। अगला है एफ। ये कह रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है? हमने कहा समचतुर्भुज को पतंग क्यों कहा? तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिष्ठित करते हैं। क्योंकि पतंग में संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज में दोनों संलग्न भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि समचतुर्भुज संलग्न भुजाएं अपने आप बराबर हो गई। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण पतंग की तरह विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला है जी। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो कथन हमारा अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज और समलंब समझना पड़ेगा। जैसा कि अभी समांतर चतुर्भुज बार बार बताया जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं, लेकिन समलंब में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। तो हम इस कथन को कहेंगे सत्य। क्योंकि समलंब की दो भुजाएं समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर होती हैं। अगला है हमारे पास एच। लास्ट क्वेश्चन है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये कथन भी हमारा सत्य। भी समांतर चतुर्भुज तो वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, तो कथन भी हमारा सत्य है। तो क्योंकि वर्गों में
वर्गों में भी दो समांतर भुजाएं होती हैं। क्यों? वर्गों में भी दो समांतर भुजाएं होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, बी चार समकोण हों। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई वाले चतुर्भुज। तो कौन कौन होते हैं चारों भुजाएं बराबर लंबाई वाले चतुर्भुज कौन कौन हैं? तो नंबर 1 है हमारे पास समचतुर्भुज, जैसा कि नाम ही है उसका, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समचतुर्भुज कहते हैं, हमने पढ़ा। इसके अलावा वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद बी है चार समकोण हों। तो बी चार समकोण वाले चतुर्भुज। तो हमारे हो गए आयत और वर्ग। आप जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और इसी प्रकार वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 3। बताइए कैसे एक वर्ग नंबर आई एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। तो वर्ग कैसे एक चतुर्भुज है? तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का आए वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग भी चार भुजाओं से निर्मित आकृति। आप जानते हैं कि चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। तो वर्ग भी चार भुजाओं से बनी आकृति है, वर्ग भी चार भुजाओं से निर्मित है, इसीलिए वर्ग को हम एक चतुर्भुज कह सकते हैं। चार भुजाएं वर्ग में होती हैं इसलिए वर्ग भी एक चतुर्भुज है। दूसरा चीज कह रहा है कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है? तो देखिए क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। आपने पढ़ा समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं। तो वर्ग में भी ऐसा ही होता है, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद आ रहा हमारा एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो देखिए क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं अतः वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज है। अगला है एक आयत है। वर्ग एक आयत है। तो आयत और वर्ग में आप जानते हैं समानता ये है कि भाई आयत और वर्ग के प्रत्येक कोण सम्मुख होते हैं, नहीं समकोण होते हैं। इसके अलावा विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आयत वर्ग कैसे है, नहीं वर्ग आयत कैसे है? हम जानते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, तो इसीलिए वर्ग एक आयत है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कैसे समचतुर्भुज है, कैसे एक आयत है। तो उसका हमने कारण से जो उत्तर दे दिया। प्रश्न नंबर 4 है एक चतुर्भुज के नाम बताइए जिसके विकर्ण। प्रश्न नंबर 4 एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों और बराबर हों। तो एक दूसरे को समद्विभाजित आए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले चतुर्भुज अब किस चतुर्भुज में
विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे आ जाएगा समांतर चतुर्भुज एक, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समचतुर्भुज इसमें भी करते हैं। समचतुर्भुज आपने इनके गुणों के बारे में पढ़ा। समचतुर्भुज मतलब विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। फिर आया आयत, आयत में भी हुआ। उसके बाद आया वर्ग। वर्ग और आयत में विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। अभी दूसरा प्रश्न आ रहा है इससे संबंधित। आय है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले विकर्ण किस किस चतुर्भुज में होते हैं? विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक वाले चतुर्भुज। उनके नाम आपने बताने हैं, उनकी पहचान करनी है। तो वो चतुर्भुज हो गए हमारे पास समचतुर्भुज और वर्ग। समचतुर्भुज और वर्ग। नंबर तीसरा है विकर्ण परस्पर बराबर हों। तो विकर्ण परस्पर बराबर हों ये होता है आपका वर्ग और आयत में। देखिए विकर्ण बराबर वाले चतुर्भुज, तो वो हो गए हमारे पास दो। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, आयत और वर्ग। तो ये प्रश्न भी हमारा हुआ। प्रश्न नंबर 5 है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? प्रश्न नंबर 5। तो देखिए हमने पहले आपको समझाया था कि भाई चतुर्भुज दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल चतुर्भुज वो चतुर्भुज हैं जिसके दोनों विकर्ण अभ्यंतर अर्थात चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र में स्थित होते हैं। और अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसका कोई विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होता है। तो हम देखें ये आयत है हमारे पास, मान लीजिए ए बी सी डी। तो सम्मुख शीर्ष को मिला दें हम, ए का सम्मुख शीर्ष सी है तो ये विकर्ण ए सी हो गया हमारे पास। सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। उसी प्रकार बी का सम्मुख शीर्ष डी है, इसको भी हम आपस में मिला दें। देखें ये तो दो विकर्ण प्राप्त हुए और दोनों विकर्ण कहाँ स्थित है इसकी आयत के अंतः क्षेत्र में। भुजाओं के भीतर जो क्षेत्र गिरा हुआ है इसको अंतः क्षेत्र कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर, अंतः क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, अभ्यंतर में स्थित हैं, अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अवतल चतुर्भुज कौन सा होगा? जिसका कोई विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होगा। तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब आता है हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखिए इसने यहाँ पर एक आकृति दी है। ये कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ असमकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। समकोण के सम्मुख भुजा एक कर्ण है इसका, तो इसका मध्य बिंदु ये है ओ। इस भुजा का ए सी का मध्य बिंदु बता रहा है। बताइए कैसे ओ बिंदु ओ कैसे ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं को चिन्हित कर अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो देखिए चित्र बनाया है, बनाए। ये हमारा एक
समकोण त्रिभुज है। नाम है ए, बी और सी। तो ये यहाँ पर एक बिंदु दिया है, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा AC है, AC का मध्य बिंदु वो इसने दिया हुआ है ओ। अब यहाँ पर इसने हमारी सहायता के लिए इस रेखा को आगे बढ़ा दिया और साथ में इस रेखा को भी ऊपर की ओर बढ़ा दिया, हमारी सहायता के लिए दिया गया है। तो अब देखें, यहाँ पर इसने C और यहाँ पर लगा दिया इसने D, साथ में इसने ये भुजा भी हमारी मदद के लिए दे दी। तो अब देखें, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पर हो गया हमारा ABCD का आयत है। और आयत के बारे में हम जानते हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये दो भुजाएं बराबर, ये दो भुजाएं बराबर, और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ AC बराबर BD, क्योंकि आयत के विकर्ण हैं और साथ में वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब OB बराबर OD, उसी प्रकार OA बराबर OC। तो अपने आप O जो है A, B और C से समान दूरी पर स्थित होगा। तो देखिए, चित्रानुसार आयत ABCD में विकर्णों को लेते हैं हम, AC बराबर BD, क्यों? तथा और लिखते हैं इसको, देखिए, OA बराबर OC और OB बराबर OD, OB बराबर OD, क्यों? कारण दें, क्योंकि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए अब हम लिखें OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये देखें, दोनों विकर्ण बराबर हैं और दोनों विकर्णों को, जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब जितना OA उतना ही OB, उतना ही OC, उतना ही OD। अतः O बिंदु O, अतः बिंदु O, O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। देखिए, दैट्स ऑल, आज की प्रश्नावली पूरी हुई।